ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और आज का विषय बहुत अच्छा है, ध्यान रूपी पंख। सुबह सुबह मेडिटेशन करना, ध्यान करना, परमात्मा की याद में रहना, इसके पंख हमें मिले हुए हैं सभी को। लेकिन हम उन पंखों को कहीं रखकर लगता है भूल गए हैं और अपनी इस दुनियावी दुनिया में खो गए हैं। तो निकालिए उन पंखों को और उड़िए उड़िए। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बच्चे अच्छी नस्ल के थे और राजा कभी इससे पहले राजा ने इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम्हें इन्हें उड़ने का इशारा करो। क्योंकि बाज उसी का कहना मानते थे। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आके बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब सा लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, वहाँ ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने पूछा उस सेवक से। सेवक ने कहा, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर उसी डाल पर आकर बैठ जाता, सेम डाल पर बैठता आकर। फिर एक दिन एक कुछ अनोखा सा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भी यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा किया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने क्या किया, मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस डाल पर बैठने का वो आदी हो चुका था। और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों में किया है। और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि ध्यान रूपी पंख भी हैं हमारे पास।
जिससे हम उड़ान भर सकते हैं उस परमात्मा तक, व्यर्थ से सार्थक तक। तो अभी तो आपको समझ में आया कि करना क्या है। जो अपना रूटीन है, जो अपनी लाइफ है, उससे थोड़ा समय उड़ान भर के बातें करिए परमात्मा से। कुछ अपनी कहिए, कुछ उनकी सुनिए, अपना शेयर कीजिए। जो भी आपका दुख, तकलीफ, अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी हैं, जो भी कुछ है आपके पास, आप शेयर कीजिए, बताइए उनको। बताने से रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप देखिए, करके देखिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे कमेंट्स करिए, मोटिवेट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकें। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।